Good morning, all of you. Am I audible all? Good morning, Neelam. Good morning, Swayam, Parth, Harshita. Good morning, Prajwal. Good morning, Prahlad. Good morning, Arya. Good morning, Isa, Riya, Atharu. Okay. Good morning, all. Am I audible all? Am I audible clearly? Response me fast. Very good. Great. चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के इस सेशन में हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है, ठीक है, मीन्स हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग अभी? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों का जो पोर्शन स्टार्ट किया हम लोगों ने वो क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आज के सेशन में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो रेगुलेशन मींस आपने देखे होंगे कि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो ब्रीथिंग में कुछ तो भी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स हैं। कभी एकदम ब्रीथ बहुत फास्ट होता है और कभी एकदम ब्रीथ जो है एकदम स्लो हो जाता है। तो आखिरकार क्या रीजन है ब्रीथिंग के फास्ट और स्लो होने का? तो सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स करेंगे कि क्या मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ? हेलो, ओके, चैट में रिस्पॉन्स देख लेता हूँ आप लोगों का। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। हाँ चलो, तो देखिए बेटा यहाँ पे आज थोड़ा सा डिफरेंट वे से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहली चीज तो आज मैं बोर्ड की हेल्प से आप लोगों को बहुत सारे कंसेप्ट दिखाऊंगा, साथ ही साथ सामने मेरा पीसी है जिसमें आपका स्क्रीन शेयर जो रहेगा, जिसमें स्लाइड भी रहेंगी, ठीक है। और स्लाइड जब शेयर करना रहा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिक यहाँ से मैं स्लाइड कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह से स्लाइड कनेक्ट हो गई, ठीक। नीचे साइड टैब में जो है आपको वैसे में दिखाई दे रहा होगा, बट वहां पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपको मेरे थ्रू ही कमांड मिलेंगी। यदि आपको स्क्रीन देखना है तो स्क्रीन देखेंगी, और यदि आपको मैं अपने आप को विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं तो मैं दिखूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, और जब कुछ भी क्वेरीज रही, कुछ डाउट रहा तो सिंपल हैंड रेज कीजिए और साथ ही साथ आपके चैट में रिस्पांस दीजिए। अब मैं बोर्ड की हेल्प से पढ़ाऊंगा तो कंटिन्यूअसली आपका चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन बोर्ड के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ी देर के बाद मैं अपने आप को उस साइड फोकस करूंगा और इस तरह से जो भी आपके चैट के रिस्पांस है वो मैं देखूंगा। ओके, चलो तो क्लियर, इज इट क्लियर? सारे प्रॉब्लम सॉल्व? चलो तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखने वाले हैं। ओके, क्या देखेंगे आज हम लोग यहाँ पे? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो पहले तो बेटा मुझे ये बताइए, बोर्ड साइन तो नहीं कर रहा है, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉपरली? हेलो, रिस्पांस करेंगे? ओके, प्रणय का रिस्पांस आया है, अथर्व, डॉक्टर पार्थ, वेरी गुड। ओके चलो, ग्रेट। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन को स्टार्ट करने के पहले बेटा एक छोटा सा हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी कंसेप्ट अभी तक के हम लोग यहाँ पे स्टडी किए। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो है क्या देख रहे हैं बेटा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग जो है वो समझे किस चीज को बेटा? ब्रीथिंग के कंसेप्ट को समझे। ब्रीथिंग मींस क्या होता है? सिंपल टर्म, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ये हम लोगों ने देखे। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो है इससे सिंपल टर्म में पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, जिसमें एक तो आता है इंस्पिरेशन और दूसरा आता है क्या चीज? एक्सपिरेशन। ओके, इंस्पिरेशन मींस इनहॉल करना, ब्रीथ इन करना, और एक्सपिरेशन मींस ब्रीथ आउट करना। अब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में हम लोगों ने यहाँ पे बेटा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे पहले स्टडी किए थे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए थे, तो पहली चीज तो हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? एक तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रैकिया, ओके, मींस ये हो गया ट्रैकिया। फिर ये इस तरह से डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड हो रहा था, जो क्या था बेटा? ब्रोंकियल ट्री बन रहा था। और इस तरह से यहाँ पे जो आ रहा था क्या था? ये लंग्स।
फिर लंग्स के बाद जब ये आगे इस तरह से कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा था, तो डिवाइड होने के बाद फिर यहाँ पे हम लोगों को एक बॉल के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जो क्या था, एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ये क्या हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया। ये हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ट्रैकिया के साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई मींस यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इस तरह से हम लोगों ने देखे थे। ओके, क्लियर हुआ। फिर इस पार्ट के बाद हम लोगों ने क्या देखे थे, इंस्पिरेशन कैसे होता है और एक्सपिरेशन कैसे होता है। तो ये इंस्पिरेशन में क्या होगा, इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में आएगा। तो इंस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में कैसे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या देखे थे हम लोगों ने, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बेटा मुझे एक बार ये रिस्पॉन्स करेंगे कि आपको ग्रीन कलर प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो रहा है। हेलो, वेरी गुड। नेटवर्क इशू है बेटा क्षितिज, तो एक काम करो, रिज्वाइन करके ट्राई करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का कंसेप्ट जो देखे थे, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझे थे बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने टू मसल्स जो है ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। एक तो हम लोगों ने क्या देखे थे, इंटरकॉस्टल मसल, ओके फर्स्ट, और सेकंड हमने क्या देखे थे, डायफ्राम। ओके, तो अब देखिए जैसे कि हम ये लंग्स की बात करें, तो लंग्स में इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखिए बेटा थोड़ा सा इमेजिन करो, यहाँ पे मैं बना रहा हूं इस तरह से, ये जो थे ये क्या थे बेटा, रिब्स थे। ओके, ये क्या हो गया बेटा, रिब्स। और इसी रिब्स के बीचों बीच में बेटा यहाँ पे क्या चीज है, ये इंटरकॉस्टल मसल्स है। ठीक है, और इंटरकॉस्टल मसल्स के बाद यहाँ पे इस तरह से डोम से एक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कहलाता है बेटा, डायफ्राम। तो एक तो डायफ्राम और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ब्रीथिंग की मैकेनिज्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो अभी यहाँ पे बेटा ये जो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसकी वजह से ये जो थोरेसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि बेटा यदि हमको इंस्पिरेशन करना है, तो ये जो लंग्स है इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो इनसाइड में जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई रहेगा और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो लो रहेगा। तो एयर जो है बाहर की जो रहेंगी वो क्या होंगी, इनसाइड आ जाएगी। समझ रहे हो, उम्मीद करता हूँ अभी आपके कंसेप्ट को ऐसे क्लियर है, अभी और भी अच्छे से विजुअलाइज हो रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एयर जो अंदर आ रही है, कभी कभी आपने देखे होंगे एकदम डीप ब्रीथिंग होती है। ठीक है, तो ये मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, डायफ्राम कब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हम लोग आज यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम समझने वाले हैं। ठीक है, ओके, इतना पोर्शन क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों का। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये जो कंसेप्ट यहाँ पे जो देखेंगे, ओके, तो अब इसमें फर्स्टली जस्ट वेट, क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, ओके, हाँ चलो ठीक है, आपका चैट का रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे इसी के साथ साथ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में गैसेस एक्सचेंज देखे थे। एक तो ऑक्सीजन जो है वो कहां तक की आ गई है, हमारे लंग्स तक पहुंच गई है, ये एल्वियोलाई है। इसी एल्वियोलाई के साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किए थे कि ये होती है क्या चीज, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और यहाँ पे जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये इधर चले जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा था, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था। एक्सचेंज जो दो जगह पे होगा, एक तो बेटा लंग्स में जो एल्वियोलाई है वहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा, और सेकंड जो है वो टिश्यू के बीच में और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा। मींस ब्लड मीडियम है मेन मीडियम, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैसेस एक्सचेंज भी स्टडी किया है। ये इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम वाला डायग्राम को अगेन हम फिर से ड्रॉ करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम गैसेस एक्सचेंज के थोड़े से कांसेप्ट को समझ लेते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से बेटा, तब तक के एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, वेरी गुड। प्रहलाद, आयुष, पार्थ, लिपिज्ञ, हर्षिता, स्वयं, निशांत, ओके वेरी गुड बेटा।
तो अब देखिए यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में हमने क्या देखे, ये हो गया एल्वियोलाई, एयर आई, ऑक्सीजन आया, ये हो गया क्या चीज बेटा, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाएगा। फिर ऑक्सीजन में हमने यहाँ पे क्या समझे थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन में एक तो प्लाज्मा, ठीक है, यह प्लाज्मा मींस ब्लड के हम लोगों ने दो कंपोजिशन देखे थे, ब्लड में होता है प्लाज्मा और साथ ही साथ ब्लड में क्या है, आरबीसी। ओके, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो प्लाज्मा की हेल्प से ऑक्सीजन ओनली 3% और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा बेटा, SbO2। इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसके फॉर्म में 97% जो है ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में आ गया? तो अब ये 97% जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मींस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इस तरह से ये आरबीसी प्रेजेंट है और यहाँ पे SbO2 के फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सचेंज जो है बेटा ये एल्वेलाई में हुआ। फिर सेकंड एक्सचेंज कहां पर होगा, तो सेकंड एक्सचेंज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। इस तरह से ये ऑक्सीजन जो है एक तो ब्लड वेसल्स हो गई और दूसरा ये जो हो गया हमारा सेल्स टिश्यू हो गया। तो ऑक्सीजन इधर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इधर चला जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इधर आ रहा है तो CO2 यहां से निकल के इधर आएगा। तो यहाँ पे बेटा वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O प्लस CO2 जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना, जो आगे चल के H प्लस एंड HCO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। समझ गए? तो ये प्रोसेस यहाँ पे हो रही थी, ये हम लोगों ने देखे थे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए ये जो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो HbO2 की एफिनिटी टूट जाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ से इधर आ गया और HbO2 की जब एफिनिटी टूट गई तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HbCO2 कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। अब क्या होगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो एक तो HCO3 माइनस के फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होगा, सेकेंड HbCO2 के फॉर्म में होगा और थर्ड प्लाज्मा में डायरेक्टली जो डिसॉल्व होता है इस फॉर्म में होगा। 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, HbCO2 के फॉर्म में 20 से लेके 25% होता है और रिमेनिंग 5 से लेके 7% यदि हम देखें तो वो डिसॉल्व स्टेज इन प्लाज्मा के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने समझे थे। ठीक है, जिससे जहां पे लगेगा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, बीच बीच में आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहोगे बेटा। ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा नोट्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टली बनेगा, स्क्रीनशॉट आपको नहीं दिया जाएगा मेरे थ्रू, आप खुद से स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। साथ ही साथ जो लेक्चर्स मिलेंगे, जो पीपीटी स्लाइड रहेगा उसका डेटा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये रनिंग नोट्स आपको बनाना जरूरी है। यदि स्क्रीनशॉट लेना है, हैंड रेज करो या बोल दो, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा, तब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं जब भी बीच बीच में ऑटोमेटिकली अपने बोर्ड से थोड़ा सा पीछे होते जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट उस टाइम पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब बेटा आगे का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने के पहले मुझे सबसे पहले आप लोग एक ये रिस्पांस देंगे कि यहाँ तक के सारा पोर्शन क्लियर है। यदि है तो हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समझेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमें समझना जरूरी है। यस सर, क्लियर है। ओके, खुशी, प्रहलाद, अश्लेषा, लिपिज्ञा, कौशिका, आयुष, आर्या, वेरी गुड। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। तो बेटा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मींस यहाँ पे रेगुलेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, रेगुलेशन दो टाइप का होता है, मींस एक तो नर्वस सिस्टम जो है ये काम करेगा, मींस एक तो नर्वस रेगुलेशन होगा, और सेकंड जो होता है बेटा हार्मोनल रेगुलेशन, या फिर उसे हम केमिकल रेगुलेशन कहेंगे। हार्मोनल रेगुलेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, केमिकल रेगुलेशन। ओके, दो तरीके से रेगुलेशन होता है। तो नर्वस सिस्टम मींस यहाँ पे जो मेनली जो इन्वॉल्व होता है नर्वस रेगुलेशन, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम यदि हम देखें तो आगे चल के वैसे भी मैं आप लोगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और भी डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें हम लोग एक तो स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने इसके पहले भी बताया बेटा, और दूसरा हमारा आता है ये जो ब्रेन। ठीक है, ये दोनों भी मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। आपको याद होगा, आप लोगों ने यदि स्टडी किए होंगे तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशली जो फोकस रहेगा हमारा वो किस पे रहेगा बेटा, ब्रेन पर रहेगा। मींस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रेन जो है इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे। ओके,
चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ब्रेन के पार्ट्स जो है वो समझा देता हूँ, ताकि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ब्रेन की यदि हम बात करें बेटा, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में भी हम ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स देख रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन के जो है 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फॉर ब्रेन, फर्स्ट जो आएगा क्या आएगा, फॉर ब्रेन। उम्मीद करता हूं ये वाला पोर्शन आप लोग वैसे भी स्टडी किए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा, फॉर ब्रेन। सेकंड क्या होता है, मिड ब्रेन आएगा। एंड थर्ड जो है ये आता है हिंड ब्रेन। ओके, क्या क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट आ रहा है हमारा फॉर ब्रेन, सेकंड आ रहा है मिड ब्रेन और थर्ड आ रहा है हिंड ब्रेन। हेलो, क्लियर है, रिस्पॉन्स देंगे। फॉर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वेरी गुड बेटा, सेरिब्रम, हाँ वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो थोड़े से इनके भी क्या पार्ट्स होते हैं ये भी हम समझ लेते हैं, ताकि ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आगे की और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो क्लियर रहे। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे हम लोग जो है फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, अब इसके साइंटिफिक नेम भी होते हैं बेटा। प्रोजेंसिफेलॉन होता है, ठीक है, मेजेंसिफेलॉन होता है, रोमेंसिफेलॉन होता है। ये आगे चल के मैं आपको टर्मिनोलॉजी जो है और भी अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अभी आगे का पोर्शन जो है हम देखेंगे। मींस फॉर ब्रेन की यदि हम बात करें तो फॉर ब्रेन के 2 टाइप आते हैं। इसमें एक आता है सेरेब्रम। ये अभी बेटा ये वाला पोर्शन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आगे जब हम लोग देखेंगे कहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पे आप लोगों के लिए इसेंशियल रहेगा। तो भी मैं थोड़ा सा पार्ट जब अभी यहाँ पे स्टार्ट किए हैं तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके, तो एक सेरेब्रम होता है और एक आता है डायंसिफेलॉन। सेरेब्रम एंड डायंसिफेलॉन। मिड ब्रेन को छोड़ दो। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट मींस इसमें एक आता है पॉन्स। ओके, पॉन्स के बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो एक आता है मेडुला। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। ठीक है, फुल नेम जो है मेडुला। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले जो पार्ट समझा रहा था, तो इसमें सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स समझा रहा था। ओके, अब ह्यूमन ब्रेन जो है जिसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया बेटा, 3 टाइप्स यहाँ पे ब्रेन के जो है वो एक्सप्लेन किया। 3 टाइप्स में फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे बेटा, ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि ब्रेन का ये वाला जो पोर्शन है, कलर चेंज कर देता हूँ, ब्रेन का बेटा ये वाला जो पोर्शन है, ये इतना कंप्लीट पार्ट, वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू आया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी देखेंगे बेटा, अभी वॉइस क्लियर है? रिस्पॉन्स मी क्विकली, ऑडियो क्लियर है? हाँ हाँ, फिलहाल क्लियर है। ओके, तो देखिए मैं आपको ब्रेन के जो टाइप्स बता रहा था, ब्रेन के टाइप्स में हमने 3 टाइप्स देखे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, 3 टाइप्स देखे। तो अब देखिए यहाँ पे जो फॉर ब्रेन होता है, ये इतना जो पार्ट जो ब्रेन का है ये फॉर ब्रेन हो गया। इसके बाद बेटा अंदर साइड में एक ब्रेन होता है जो कहलाएगा क्या चीज, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद बेटा थर्ड आता है हिंड ब्रेन, जिसके 3 टाइप देखे बेटा हमने। एक ये इस तरह से एक जो पार्ट होगा ये मेडुला होगा। मेडुला के साथ ही साथ यहाँ पे बीच में एक पार्ट होता है जो कहलाता है पॉन्स, और इसके पीछे वाला ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है सेरेबेलम। तो देखो बेटा यहाँ पे ब्रेन में ये वाला डायग्राम में आपको सेरेबेलम दिख रहा है, इधर साइड स्पाइनल कॉर्ड है, उसके पहले आता है यहाँ पे मेडुला,
और उसके जस्ट बिफोर जो होता है पॉन्स होता है। अंदर साइड का ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा ये हिंड ब्रेन होता है, और ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर ब्रेन होता है। उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, डायग्राम क्लियर है? वेरी गुड। चलो अगेन बताना है, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं बेटा। देखिए हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं ब्रेन का एक तो लार्जेस्ट पार्ट जो रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ब्रेन का ये जो है बेटा हमारा ये इस तरह से ये लार्जेस्ट पार्ट है। तो ये जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है ये क्या कहलाएगा? फॉर ब्रेन। फॉर ब्रेन के बाद फिर इनसाइड यहाँ पे ये एक ब्रेन होता है, ये वाला जो रहेगा हमारा ये रहेगा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के बाद बेटा लास्ट पार्ट जो होता है ये इधर साइड हम जाएंगे तो लास्ट पार्ट में एक तो सेरेबेलम, सेरेबेलम के बाद क्या आता है अंदर साइड यहाँ पे पॉन्स, और उसके बाद नीचे साइड जो आता है ये मेडुला। तो ये जितना भी ये जो ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये होगा हिंड ब्रेन। समझ गए बेटा? ग्रीन कलर वाला मिड ब्रेन हो गया, रेड कलर वाला जो हो गया फॉर ब्रेन हो गया, और ब्लू कलर वाला जो है वो हो गया हिंड ब्रेन। समझ गए? इस तरह से ये डायग्राम जो है मींस ब्रेन का हो गया। अब ब्रेन का जो आपस में रिलेशन क्या है बेटा? निशांत समझ में आ गया आपको? निशांत आपका डाउट आया था? थोड़ी देर के बाद बेटा सेम बोर्ड की क्लास में हम आएंगे यदि नेटवर्क कनेक्टिविटी फास्ट हो गई तो, अदरवाइज जो है एक्चुअली दो अलग अलग नेटवर्क जो है उससे कनेक्टेड था। ओके, यदि वो कंटिन्यू होता है तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले आपको जो भी बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी, इसमें भी आपका एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रेन का एक्चुअली कनेक्शंस जो होता है वो कैसे होता है। ब्रेन का सेकंड पार्ट है बेटा मिड ब्रेन। फिलहाल अभी हमको देखो ब्रेन नहीं पढ़ना है, ब्रेन जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा उसी टाइम पे हम ब्रेन का स्टडी करेंगे, ठीक है? जस्ट एक सेकंड जरा मुझे टाइम दो। माइक चेक। बेटा ऑडियो क्लियर है? रिस्पॉन्स करेंगे अभी? एम ऑडिबल ऑल क्लियरली? हाँ, ओके ग्रेट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं क्या देख रहे हैं बेटा? अभी हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, मींस मैकेनिज्म नहीं, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हम देख रहे हैं। तो ब्रीथिंग का जो रेगुलेशन यदि हम देखें तो रेगुलेशन में देखिए पहली चीज तो बेटा ये ब्रेन का ये सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है ये वाला, ये क्या हो गया बेटा? फॉर ब्रेन हो गया। फॉर ब्रेन के बाद अंदर साइड आपको ये जो दिखाई दे रहा है बेटा ये मिड ब्रेन हो गया। बट हमको ना तो फॉर ब्रेन का स्टडी करना है और ना ही हम लोगों को मिड ब्रेन का स्टडी करना है। हम लोगों को जो स्टडी करना है मींस रेगुलेशन की जो मैकेनिज्म्स है, ठीक है? हम जो स्टडी कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का जो रेगुलेशन जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो रहेगा वो किस चीज का रहेगा? इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है हिंड ब्रेन का। वॉइस बीच बीच में फ्लक्चुएट होगा तो थोड़ी देर के बाद कनेक्ट हो भी जाएगा, मैं वही पार्ट रिवाइज भी करा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, टेंशन ना लो। अभी देखिए बेटा रेगुलेशन ऑफ जो ब्रीथिंग हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ब्रीथिंग का जो हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें हम लोगों को स्टडी करना है क्या चीज बेटा? हिंड ब्रेन। क्या स्टडी करना है हम लोगों को? हिंड ब्रेन। वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ओके होगा? आई थिंक अभी वॉइस क्लियर होगा। ओके ठीक। तो रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में बेटा हमको एक तो पॉन्स ये हमें मालूम होना चाहिए, और दूसरा हम लोगों को यहाँ पे मेडुला ये मालूम होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बेटा मैंने ये जो कहा थोड़ी देर पहले जो बताया मैं रिवाइज कर रहा हूँ अगेन। देखिए बेटा रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग हम जो स्टडी कर रहे हैं, ब्रीथिंग का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है इसमें हमको ना तो फॉरब्रेन का स्टडी करना है और ना ही हम लोगों को यहाँ पे
मिड ब्रेन का स्टडी करना है। हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है हिंड ब्रेन का। हिंड ब्रेन में भी हम लोग पॉन्स और मेडुला दो पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। मींस ब्रीथिंग में सेरेबेलम का कोई भी रोल नहीं होता है। हम लोगों को पॉन्स और हम लोगों को मेडुला का ही यहाँ पर स्टडी करना। तो ये वाला जो पार्ट है ये पॉन्स हो गया, उसके नीचे जो है क्या लाई करता है बेटा, मेडुला। मेडुला का फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझ गए? तो अभी यहाँ पे सबसे पहले बेटा ये वाला जो पोर्शन है मीन्स मेडुला, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रेन का देखो जो भी इतना बड़ा जो हमारा पार्ट है, इतने बड़े में, ठीक है, ये लार्ज पार्ट, ये उसके बाद मिड वाला पार्ट, उसके बाद ये पॉन्स हो गया, पॉन्स के बाद फिर ये वाला जो पार्ट है ये हो गया मेडुला। ओके, हाँ। अब मेडुला जो है यहाँ पे, मेडुला में एक सेंटर लोकेटेड है। इस सेंटर को कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, क्या कहते हैं इसे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। मैं इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं बेटा, इसे RRC कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कौन सा वाला पार्ट, जहां पे मैंने ये स्टार मार्क किया हूं, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये मेडुला है। मेडुला में एक सेंटर है बेटा, ये जो स्टार मार्क है जिसे RRC कहते हैं। RRC मींस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की हम बात करें तो आपको याद होगा बेटा, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा रिब्स दिख रहा है बेटा आपको। रिब्स के इनसाइड में हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, लंग्स प्रेजेंट है। बट लंग्स के आउटसाइड यदि हम देखें तो आउटसाइड द लंग्स यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट है। कौन सी मसल्स है बेटा यहाँ पे, ये मसल्स कौन सी है, इंटरकॉस्टल मसल्स। और उसी के जस्ट नीचे हम जाएंगे तो इस तरह से एक मसल्स प्रेजेंट है। कौन सा मसल्स प्रेजेंट है बेटा यहाँ पर प्रेजेंट है डायफ्राम। तो अब देखिए बेटा, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यदि हम देखें तो आप यहाँ पे देखिए मेडुला, मेडुला में यहाँ पे ये जो डॉट है, यहाँ से इस तरह से ये एक कॉर्ड आया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा न्यूरॉन। इसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है एक तो इस तरह से ये इंटरकोस्टल मसल से, और दूसरा यहाँ पे इधर साइड डायफ्राम प्रेजेंट है इससे। एक काम करता हूं, उसी डायग्राम को मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से। आपको याद आ रहा होगा इस तरह से हमने स्टडी किए हैं। ये जो हो गया हमारा क्या हो गया बेटा, इस तरह से हमारा एक ट्रैकिया आएगा। ठीक है, ट्रैकिया के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से ये क्या हो गया हमारा, लंग्स हो गया। समझ गए? अब लंग्स के जस्ट बाहर साइड इस तरह से ये जो है ये क्या हो गया बेटा, हमारा रिब्स हो गया। इसी रिब्स के बीचों बीच में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया इंटरकॉस्टल मसल्स, और यहाँ पे ये जो हो गया डायफ्राम। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ। तो अब यहां से बेटा एक न्यूरॉन जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किससे, इस इंटरकॉस्टल मसल से कनेक्टेड रहेगा। और यही जो न्यूरॉन है ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा किससे, इस डायफ्राम से। ठीक है, यही यहाँ पे इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। ये देखो बेटा, ये थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम है। ठीक है, 3D डायग्राम, 3D पिक्चर्स जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो अब आप देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है कौन सा, मेडुला। मेडुला में एक सेंटर लाई करता है जिसे RRC कहते हैं। बताओ RRC का फुल फॉर्म क्या है बेटा, RRC का फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इससे न्यूरॉन जो है ये ओरिजिनेट हो रहे हैं। और ये जो न्यूरॉन है ये डायरेक्टली कहां पे आके कनेक्ट हुए, ये डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है कहां पर, इंटरकॉस्टल मसल से। और एक जो है ये कनेक्ट हुआ है कहां पे, डायफ्राम से। तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल से ये कनेक्टेड है। अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल से ये जो कनेक्टेड है तो ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में बेटा, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो मुझे बताओ क्या होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, रिब्स
पुल आउटवर्ड, समझ रहे हो। अब जब रिब्स बाहर के साइड जब जा रही है तो बाहर के साइड जाते ही अब क्या होगा, रिब्स बाहर के साइड गई, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो डायफ्राम जो ओरिजिनली जो है वो कैसा है, डोम के समान है, समझ रहे हो। तो अब ये जो डायफ्राम जो डोम के समान जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये भी ऐसा फ्लैट हो जाएगा। मीन्स वेरी गुड, वॉल्यूम जो है लंग्स का ये क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके समझाता हूं बेटा। ठीक है, ये यहाँ पे मैं 2 लंग्स बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एक साइड का लंग्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, इधर साइड ये जो है ये हमारा दूसरा लंग्स हो गया। अब आप जानते हो लंग्स सराउंडेड है किससे बेटा, एक लेयर, कौन सा लेयर बेटा, प्लूरल लेयर। तो ये अंदर जो प्लूरा होता है वो कौन सा प्लूरा कहलाता है बताओ, कौन सा प्लूरा होगा, वेरी अंदर साइड में बेटा विसरल प्लूरा। अब बाहर साइड जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, पैराइटल प्लूरा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया पैराइटल प्लूरा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किस चीज का बेटा, लंग्स का। फिर लंग्स के बाहर हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, इधर साइड ये जो हो गई, ये हो गई रिब्स। क्या हो गया, ये रिब्स। फिर रिब्स के बीचों बीच में हम देखेंगे तो रिब्स के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है क्या चीज बेटा, यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स। तो यहाँ पे ये आ गई क्या चीज, इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, अब क्या होगा, अब इधर साइड से न्यूरॉन जो है इंटरकॉस्टल मसल्स पे आए। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे ये प्रेजेंट है डायफ्राम। तो इधर साइड से वही न्यूरॉन जो है इस डायफ्राम पे आए, जिसकी वजह से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई। तो ये इस तरह से वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो लंग्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ खिंचा रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एयर जो है वो क्या होगा बेटा, लंग्स में आ जाएगा। मींस इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। तो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक है, मैकेनिज्म जो ब्रीथिंग का जो कंट्रोल हो रहा है, तो इसमें मेन जो रोल प्ले कर रहा है, स्पेशली इंस्पिरेशन की प्रोसेस में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, मेडुला। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, समझ गए, मेडुला ऑब्लोंगाटा। समझे, तो मेडुला जो है ये क्या कर रहा है, इंस्पिरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। तो इसी पार्ट को देखो बेटा, हमारे जो एनसीईआरटी है उसने थ्योरेटिकली जो रिप्रेजेंट किया है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन समझ रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या बताया बेटा, ह्यूमन बींग्स जो है यदि हम देखें तो ह्यूमंस में एक सिग्निफिकेंस रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, मीन्स सिग्निफिकेंस ह्यूमन का जो होता है, मीन्स इसमें एबिलिटी होती है कि ये मेंटेन और साथ ही साथ मॉडरेट कर सकता है किस चीज को बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम को। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत तेजी से भाग रहे, बहुत तेजी से भाग रहे, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो क्या होगा, इस तरह से हम लोग क्या ब्रीथ कर सकते हैं। तो जब तेजी से जब भाग रहे हैं तो बॉडी टिश्यू को डिमांड क्या रहेंगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन का डिमांड रहेगा। तो इसी तरह से बेटा ह्यूमंस में एक एबिलिटी होती है कि वो जितना उसको डिमांड रहेगा ऑक्सीजन का, ओके, वॉइस अगेन फ्लक्चुएट होगा बेटा, जस्ट वेट, अभी अभी सही हो गया। ठीक है, हाँ, तो क्या होगा बेटा, जैसे हम तेजी से जब भाग रहे हैं तो भागने की वजह से यहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम जो है वो मेंटेन होता है, मतलब स्पीड अप हमारा ब्रीथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो पार्ट है बेटा, कैसे हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होगा, एक तो आता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक तो आता है क्या चीज, नर्वस सिस्टम, जिसको मैंने क्या कहा बेटा, न्यूरल सिस्टम। समझ गए, फर्स्ट आएगा न्यूरल सिस्टम, जिसमें एक स्पेशल सेंटर जो प्रेजेंट होता है, जो कहां पर होगा, मेडुला में। तो मेडुलर रीजन जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC, जो कि प्राइमरीली बेटा रिस्पॉन्स करता है
किस चीज में बेटा? रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में। ठीक है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स में रिस्पॉन्स करता है। तो ये हो गया फर्स्ट सेंटर। अब ये कैसे रिस्पॉन्स करता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया। ओके, समझ में आया? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा कैसे एक्चुअली यहां पर ये प्रोसेस हो रही है। सेकंड, पहले काम करते हैं हम थ्योरी देखते हैं बेटा सारा। थ्योरी के बाद वही पार्ट को मैं आपको थोड़ी देर पहले जो हम वीडियो से देख रहे थे उस तरह से हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो अभी यहां तक के पोर्शन क्लियर हुआ क्या बेटा? पहले रिस्पॉन्स करेंगे। हेलो, यस, नो? यहां तक के बेटा क्लियर है ना सभी का? वेरी गुड, ऑल पार्ट क्लियर हो गए। ग्रेट, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेंटर अभी हम लोगों ने स्टडी किए थे। अगेन वापस से उसी डायग्राम पे आते हैं और इसी डायग्राम में देखिए हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे थे, ठीक है, क्या देख रहे थे हम लोग? यहाँ पे हम लोग मेड्यूला का स्टडी कर रहे थे और मेड्यूला में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखे कि इस तरह से डायरेक्टली इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम के साथ मेडुलरी रीजन कनेक्टेड है। लेकिन बेटा अगेन अनदर सेंटर जो होता है ये लोकेटेड होता है पॉन्स में। कहां लोकेटेड होता है? पॉन्स में। इसे न्यूमोटैक्टिक सेंटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है ये कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड होता है पॉन्स में। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ा सा एक्स्ट्रा का पॉइंट्स हमें समझना पड़ेगा बेटा कि एक्चुअली यहाँ पे मैकेनिज्म्स जो है वो कैसे होती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को लेकर के। ठीक है, तो सेकंड जो सेंटर जो लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है पॉन्स में। ये आप लोगों को याद रखना है पहली चीज तो। अब पॉन्स का एक्चुअली रोल क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो बेटा अभी आपको ये मालूम है कि जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि सिग्नल जो है वो कहां से जा रहे हैं? मेडुला से जा रहे हैं। अब बेटा मुझे ये बताओ कि यदि मेडुला कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजते रहेगा भेजते रहेगा भेजते रहेगा भेजते रहेगा तो अब क्या होगा? यहाँ पर ये मसल्स कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगी होते रहेंगी होते रहेंगी होते रहेंगी। कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा बताओ? बताएंगे बेटा कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा? यदि मान लो कंटिन्यूअसली सिग्नल जाते रहेंगे तो कॉन्ट्रैक्शंस जो है बहुत ज्यादा होगा, तो फिर ब्लास्ट भी हो सकता है ना, हमारे मसल्स फट जाएगा, लंग्स जो है थोरेसिक वॉल्यूम बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। एम आई ऑडिबल ऑन? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे? रिस्पॉन्स नहीं आया आपका? हाँ, वेरी गुड। हाँ, बट ऐसा नहीं होता। यदि हम कंटिन्यू मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट यदि होते रही तो ब्लास्टिंग हो सकती है, बट ऐसा नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, जितना हमारा लंग्स का कैपेसिटी है उतने तक के ही क्या होता है यहाँ पर सिग्नल्स जाते हैं, क्योंकि बेटा उसके जस्ट बैक पोर्शन पे यहाँ पे अगेन एक दूसरा कंट्रोलिंग सेंटर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं पॉन्स। ठीक है, तो पॉन्स जो है ये क्या कर रहा है बेटा? ये उस मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? तो देखो पॉन्स जो होता है ये कंट्रोल करता है मेडुला को। कलर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे ये जो पॉन्स प्रेजेंट है ये पॉन्स जो है इस मेडुला को कंट्रोल करेगा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे ये पीछे साइड में है पॉन्स और इधर साइड में है मेडुला। ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट है। यार नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा होगा अभी। ठीक है, जस्ट वेट। हाँ अभी ठीक हो गया होगा। ठीक है, आपके बोलने के पहले मैं बोल देता, नहीं तो आप फालतू टाइम वेस्ट कराओगे फिर अपना भी। तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर साइड पॉन्स है, नीचे साइड मेडुला है और इधर साइड हमारा लंग्स है। ओके, तीन पार्ट यहाँ पे मैंने बनाया। इसमें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया बेटा कि जो सिग्नल जो आ रहे हैं मेडुला ने यहाँ पे लंग्स तक के जो सिग्नल भेजा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे इंस्पिरेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंस्पिरेशन हो रहा है। तो ये जो इंस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म्स यहाँ पे हो रहा है तो ये कंटिन्यूअसली ज्यादा टाइम तक के नहीं होता है। ठीक है, यदि इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यदि हम देखें
तो आरआरसी सेंटर जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 सेकेंड्स के लिए काम करता है, ठीक है, 2 सेकेंड्स तक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद में जो दूसरा हमारा सेंटर यहाँ पे जो लोकेटेड है, मींस पॉन्स इस मेडुला को सिग्नल भेज देगा। पॉन्स ने जैसे ही मेडुला को सिग्नल भेजा तो अब मेडुला के जो सिग्नल है उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। अब मेडुला जो है सिग्नल को, कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन वाले सिग्नल को रोक रहा है। तो पॉन्स ने एक तो मेडुला को सिग्नल भेजा, तो पॉन्स ने जैसे ही मेडुला को सिग्नल भेजा तो अब मुझे बताओ बेटा एक्सलेशन के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब मेडुला ने कॉन्ट्रैक्शंस रोक दिया तो मसल्स ऑटोमेटिक क्या होंगी बेटा, रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा बेटा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, समझे। तो जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा मींस अभी क्या होने वाला है, ऑडियो बेटा क्लियर होगा बेटा, मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी, आप देख लो, रिजॉइन कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो, यदि लिटिल फ्लक्चुएट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं रिवाइज करा दे रहा हूं यदि आपको नहीं समझा होगा तो। यहाँ पे मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है, क्या बताया मैंने, यहाँ पे मेडुला, मेडुला से सिग्नल गए, सिग्नल कहाँ गए बेटे, लंग्स में, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने से इंस्पिरेशन हुआ जो 2 सेकेंड तक के हो रहा है। फिर उसके जस्ट बाद पॉन्स बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो पॉन्स है मेडुला को सिग्नल देता है जिसकी वजह से मेडुला जो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल है उसको रोक देता है। तो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल जैसे ही यहाँ पे रुका तो रुकते ही अब क्या होगा बेटा, पॉन्स की वजह से एक्सलेशन हो जाएगा, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे मसल्स जो है क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरेशन हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सपीरेशन हो जाएगा। तो ये कितनी देर तक के रहता है, ये 3 सेकंड तक के चलता है बेटा, ये टाइम फिक्स है, ये याद रखना है। मतलब कॉन्ट्रैक्शंस के सिग्नल 2 सेकंड तक के जाएंगे, रिलैक्सेशन का सिग्नल 3 सेकंड तक के रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये मैकेनिज्म होती है, मींस पॉन्स की वजह से, ठीक है, और मेडुला की वजह से क्या क्या हो रहा है वो आपको याद रखना है, ठीक है। मींस यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो चार्ट बता दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे फर्स्टली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आरआरसी, ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, इन मेडुला, समझ गए। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां प्रेजेंट है बेटा, मेडुला, जो क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल, ओके। तो इस तरह से ये हो गया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। इसने क्या किया, इसने इंक्रीज किया, स्पेलिंग देख लेना बेटा, ठीक है, इंक्रीज किया क्या चीज, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल ओके बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क अगेन प्रॉब्लम आया था, अभी रिस्पॉन्स करेंगे। ऑडियो ऑडियो क्लियर है क्या, एक्चुअली आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अब प्रॉब्लम नहीं आएंगी बेटा नेटवर्क की, और कोई वॉइस का भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, ठीक है। नेटवर्क स्विच कर लिया मैंने अभी, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। जो भी मैंने बताया था वो तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले तो ये हम फिर से देख रहे हैं बेटा, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे, ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे थे, क्या स्टडी कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे ऊपर साइड ये जो है ये पॉन्स है, उसके नीचे साइड ये जो है ये मेडुला है, मेडुला से एक सिग्नल आया, मेडुला ने सिग्नल भेजा हमारे यहाँ पे मसल्स को, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन एक टाइम के बाद वो रिलैक्स होता है, क्यों, क्योंकि पॉन्स जो है इस मेडुला को सिग्नल भेजता है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, आरआरसी सेंटर जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है मेडुला में। तो आरआरसी जो है, ठीक है, स्पेलिंग या टाइपिंग में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, आरआरसी जो है ये प्रेजेंट है मेडुला में। तो मेडुला में इसने क्या किया, तो आरआरसी ने मेडुला में सिग्नल सेंड किया, कौन सा सिग्नल सेंड किया बेटा,
ये इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल। क्या करता है ये? इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल जो है इंक्रीज हुए, ओके, कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल जैसे ही यहां पर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते ही जो मसल्स है हमारी, कौन कौन सी मसल्स है बेटा? एक तो डायफ्राम है, ओके, और साथ ही साथ कौन सा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, याद है आपको? तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा बताओ? दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या होगा? दोनों के कॉन्ट्रैक्शन होने से यहां पे इंस्पिरेशन होगा। ओके, समझ गए? अब इंस्पिरेशन हुआ, अब इसके लिए जस्ट बैक, अभी यहां पे ये जितना भी जो सिग्नल जो आया है ये किसकी वजह से आया बेटा? मेडुला की वजह से आया। बट इसके जस्ट बैक में यहां पे ये सेकंड सिग्नल जो है ये मिलता है। मींस यहां पे अगला सिग्नल जो मिलेगा उसे कहते हैं बेटा न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक भी कहते हैं, न्यूमोटैक्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो होता है ये कहां पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है पॉन्स में। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है, ओके, जो कहां पर प्रेजेंट है? पॉन्स में प्रेजेंट है। अब ये जो है ये क्या करेगा? तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये इनहिबिटरी सिग्नल दे रहा है। ये जो है इनहिबिटरी सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा है। और जो इनहिबिटरी सिग्नल जो है यदि हम देखें, मतलब ये नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। किसको दे रहा है बेटा? ये यहां पे लिख दे रहा हूं, ये नेगेटिव सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा है। किसके पास सेंड किया इसने नेगेटिव सिग्नल? तो इसने ये जो सिग्नल है ये डायरेक्टली मेडुला को दिया। तो मेडुला को जैसे ही इसने सिग्नल सेंड किया, मींस अभी यहाँ पे जो प्रोसेस होंगी वो कौन सा प्रोसेस होगा? तो यहाँ पे प्रोसेस होगा एक्सलेशन का, मींस एक्सपीरेशन होगा। समझ में आ रहा है कि बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पे अभी एक्सपीरेशन होगा। क्यों एक्सपीरेशन हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि पॉन्स ने यहाँ पे एक सिग्नल जो है वो सेंड किया है मेडुला को, तो मेडुला कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल अब नहीं दे पाएगा। और जब मेडुला कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल अब जब सेंड नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा हम लोग? मसल्स रिलैक्स होंगी। और जब मसल्स रिलैक्स होगा तो मसल्स रिलैक्स होने की वजह से अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो एक्सपीरेशन का होगा। समझ गए? ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। ओके, ये सारा खेल बेटा इसी पिक्चर्स का है। इतना अच्छा डायग्राम तो मैं आपको बोर्ड पे भी ड्रॉ नहीं कर सकता था, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ओके, यदि यहाँ पे सेकंड देखे बेटा तो यहाँ पे ये कितने सेकंड का जा रहा है? ये 3 सेकंड का जा रहा है। 3 सेकंड तक के जो है वो रोक के रखता है। और फिर 2 सेकंड का जो मैकेनिज्म होगा वो फिर क्या होगा? स्पीड अप होगा। फिर 3 सेकंड रोकेगा, फिर 2 सेकंड का फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा। इस तरह से होता है। हाँ, न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो है बेटा वो मेडुला को रोक रहा है, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक रहा है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी तो मसल्स को रिलैक्स होने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, कोई सिग्नल नहीं चाहिए बेटा। सिर्फ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल चाहिए। आप जैसे रबर को पकड़ के खींचोगे तो खींचा जाएगा, छोड़ोगे तो वो ऐसे ही रहेगा? क्या नहीं रहेगा ना, वो वापस अपने आप चला जाता है। तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आपने छोड़ दिए तो वो रिलैक्स तो अपने आप हो जाएगी ना, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? चलो स्लाइड पे आते हैं वापस से, हम उसी पार्ट में जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। तो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेडुला वाला पार्ट, मेडुला जो है बेटा आरआरसी कहते हैं। ठीक है, आरआरसी मींस क्या हो गया बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखिए बेटा तो अनदर सेंटर जो प्रेजेंट है कहां पर? पॉन्स में। तो अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, जिसको न्यूमोटैक्टिक या न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ये मॉडरेट कर रहा है फंक्शंस को। किसके बेटा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है
इसको ये मॉडरेट करता है। कौन मॉडरेट कर रहा है? पॉन्स कर रहा है। पॉन्स को क्या कहते हैं? नीमोटैक्टिक सेंटर। तो जो न्यूरल सिग्नल जो आए हैं, कहां से आए न्यूरल सिग्नल बेटा? ये जो मेडुला से बना उसको रेड्यूस कर देता है। तो रेड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ये टर्म याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी जब समझेगा आपको क्लास में, तभी आप पढ़ोगे, तभी समझेगा। एनसीईआरटी को रटना नहीं है बेटा, एनसीईआरटी को समझना है। और एनसीईआरटी आप समझ के पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया हूं बेटा नीट 2020 एनालिसिस का। ठीक है, आपने देखे होंगे, तो आपके लिए भी बेटा एक रिकमेंडेशन है कि वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें। ठीक है, भले आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, बट स्टार्टिंग का जो एनालिसिस मैंने बताया है वो आपको देखना है। और स्टार्टिंग के एनालिसिस के बाद बेटा जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो अप्रोच है, वो मैंने वहां पे समझा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस को कैसे समझना और कैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार बेटा आप वो वीडियो सिर्फ आप एक बार देख लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हूँ उस वीडियो को, नीट 2020 एनालिसिस करके। तो एक बार आपको देखना है बेटा, और देखने के बाद कमेंट करना। ठीक है, आप पर्सनल टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, और फिर बताना कैसा लगा और आपको उसमें से क्या क्या चीजें सीखने को मिली। ठीक है, क्योंकि आप यदि उस वीडियो को देखोगे तो अभी से बेटा आप उस लेवल की स्टडी करोगे जो एक टाइम के बाद समझ में आता है। अभी आपके माइंड में बेटा माइंडसेट ऐसा नहीं है, ठीक है, जिससे आप उस चीज को देख पाओ। बेटा रिया साहब लगता है न्यू स्टूडेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कब ज्वाइन किए बेटा रिया साहब? फिर बेटा आपको अभी तक के टेलीग्राम चैनल का नेम नहीं पता, आप ज्वाइन नहीं किए अभी तक के। चलो कोई बात नहीं, लिंक मिल जाएगा बेटा। यदि आपको पीडीएफ नोट्स मिले होंगे या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो वहीं पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सिंपल क्लिक करो बेटा, डायरेक्टली ज्वाइन कर लोगे। चलो, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? हम यहाँ पर ड्यूरेशन हम समझ रहे थे बेटा, क्या चीज? जो न्यूरल सिग्नल जो जा रहे हैं बेटा आरआरसी से, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है इंस्पिरेशन का, ठीक है, उसको अल्टर कर सकता है। मींस रेस्पिरेटरी रेट आपने देखना, कभी कभी हम बहुत फास्ट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, कभी हम बहुत स्लो करते हैं, समझ गए? तो ये जो है बेटा न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है इसकी वजह से होता है। लेकिन इसी के साथ साथ अब ये दो चीज तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर हुआ? इसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को समझना है कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, केमिकल सिग्नल मींस देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है, यदि हम यहाँ पे समझे तो ब्रीथिंग का जो बेटा रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, ये दो तरीके से चलता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही ऑलरेडी आप लोगों को ये वाला पार्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रीथिंग का यदि हम मैकेनिज्म देखें तो दो तरीके से चलेगा, जिसमें पहली चीज तो यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे आता बेटा न्यूरल एक्टिविटी। ठीक है, न्यूरल मैकेनिज्म्स होगा। और सेकंड यहाँ पे आता है केमिकल। तो अभी मैंने आपको न्यूरल एक्टिविटी जिसमें एक तो मेडुला का रोल बता दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पॉन्स का रोल बता दिया। मेडुला को क्या कहते हैं बेटा? आरआरसी कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और पॉन्स जो होता है इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ओके, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ओके, ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो एक तो न्यूरल मैकेनिज्म्स कैसे हो रही है और केमिकल कैसे हो रही है, दोनों को हम लोगों को देखना है। जिसमें हम लोगों ने मेडुला देखे, मेडुला में हम लोगों ने आरआरसी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, दूसरा हमने पॉन्स देखे, पॉन्स में जो होता है वो क्या आता है? पॉन्स में न्यूमोटैक्टिक सेंटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे केमिकल सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं और केमिकली कैसे यहाँ पे प्रोसेस होती है वो हम समझेंगे। तो देखिए बेटा, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक पर्सन है, ये पर्सन जो है ये बहुत तेजी से भाग रहा है। अब यदि ये जो पर्सन है यदि बहुत तेजी से यदि भाग रहा है, ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बना पाऊं मैं अच्छे से। ठीक है, नहीं बन पाया यार, समझ लो कि यार ये भाग रहा है, ठीक है, मैं मुझसे नहीं हो पा रहा है बनाना। ओके चलो, शायद भाग रहा हूँ, फील कर रहे हो, अच्छा बैठा है, ठीक है, समझ लो जो भी है। तब ये जब भाग रहा है तेजी से,
तो तेजी से भाग रहा है तो क्या होगा बताओ? जब तेजी से जब भाग रहा है तो ऑब्वियसली बेटा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाएगी। अब ब्रीथिंग रेट जब फास्ट हो गई तो जो टिश्यूज है उसने ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया। ऑक्सीजन जब ज्यादा यूटिलाइज कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा बनेगा वहां पर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या होगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। कब? इन केस ऑफ एक्सरसाइज। समझ गए? मीन्स केमिकल सिग्नल जो है इन केस ऑफ एक्सरसाइज यदि हम देखें, ठीक है, तो एक्सरसाइज के टाइम पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? सी कहाँ है? सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ एक्सरसाइज जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो मुझे बताओ CO2 जो है H2O के साथ रिएक्ट करेगा। और CO2 जब H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या होगा? क्या बनेगा बताओ? वेरी गुड, बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। जिसकी वजह से मुझे यहां पे बताओ H+ आयन जो है, ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए? H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को जो स्टडी करना है वो ऑक्सीजन का कोई रिलेशन नहीं है। हमको यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और H+ आयन जो है इसका भी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ हमको ये देखना है। तो H+ आयन और क्या चीज बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है तो कीमो सेंसिटिव एरिया हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे केमिकल सिग्नल जो है तो मतलब कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, है ना। केमिकल हम देख रहे हैं तो केमिकल के लिए क्या देखना है बेटा हमको? यहाँ पर कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो कीमो रिसेप्टर की यदि हम बात करें तो कीमो रिसेप्टर जो है ये क्या कर रहा है? तो कीमो रिसेप्टर्स जो है ये एक तो कहां पर प्रेजेंट है? सेंटर में, जो हमारा मेडुला है वहां पर, ओके। और सेकंड जो है बेटा पेरिफेरली रीजन पे भी प्रेजेंट है। तो एक तो सेंटर इन मेडुला और दूसरा पेरिफेरल। दो रीजन पर हमको जनरली कीमो रिसेप्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंटर इन मेडुला की यदि हम बात करें तो मेडुलरी सेंटर मींस कहां? जो थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम देखे थे बेटा, ये वाला, ओके। तो इस डायग्राम में जो मेडुला बना हुआ है तो मेडुला ये है, तो मेडुला के जस्ट साइड में बेटा यहां पर ये कीमो सेंसिटिव एरिया होता है बेटा, जहां पर केमिकल रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो केमिकल रिसेप्टर एक तो यहां पर प्रेजेंट है, समझ गए। इसी के साथ साथ केमिकल रिसेप्टर जो है बेटा ये एक आर्टरी होती है बेटा जो हमारे हार्ट से ब्रेन तक के आता है, बहुत मोटी होती है, जिसे कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरह से जा रहा है, ओके। इधर पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। यहां से जो ये स्वेलिंग जो बता रहा है वो नहीं दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे बेटा ये जो हार्ट से इस तरह से जो आर्टरी आ रही है ये कैरोटिड आर्टरी होती है। तो कैरोटिड आर्टरी जो है बेटा यहां पर भी क्या चीज? यहां पर भी प्रेजेंट होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। क्या प्रेजेंट होता है? यहां पर भी कीमो सेंसिटिव एरिया यहां पर प्रेजेंट होता है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं आपको ये वाला पोर्शन, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा थोड़ा सा दो प्रॉब्लम चल रहा है। करंट जो है, लाइट जो है, पावर जा चुका है, बहुत टाइम हो गया। मैं सोच रहा था कि आ जाए, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहा था, ओके। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो पावर का है, ओके। और वैसे लैपटॉप में मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर तक के चल पाएगा,
ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को ये वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर करवा दूं। ठीक है, जस्ट वेट। तो मैं काम करता हूँ बेटा, इको आ रहा होगा। हाँ देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको स्लाइड जो है वो बता देता हूँ, उसके बाद हम वापस से जो डायग्रामेटिकली पोर्शन है वो समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये डिसऑर्डर नहीं देखना हम लोगों को। ठीक है, स्लाइड के 2-3 पार्ट है वो समझ लो, उसके बाद फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक तो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, 2 से 3 नेटवर्क है बेटा, ब्रॉडबैंड, एयरटेल, जियो, सारी चीजें अलग अलग है। ठीक है, बट आप जानते हो नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, सेकंड, पावर जो है अब हैवी रेनिंग की वजह से जो है जनरली पावर का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। यहाँ पे देखिए बेटा, हम लोग जो समझ रहे हैं क्या चीज, कीमो सेंसिटिव जो एरिया है ये सिचुएटेड होता है कहाँ पे, जस्ट एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। किसके लिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और दूसरा हाइड्रोजन आयन के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही समझाया बेटा। क्या चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो टिश्यू है और ये हमारा ब्लड है, समझ गए। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा निकल रही है क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलेगा तो ये क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा, H2 के साथ रिएक्ट करेगा। H2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा, H2CO3 बनेगा। H2CO3 बनने के बाद ये आगे चल के बेटा H+ आयन बनाएगा और HCO3 माइनस बनाएगा। जब सेल में मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन जब बाहर आ रहे हैं, मैक्सिमम CO2 जब बाहर आ रही है, तो क्या होता है बेटा, ये जब आगे जब पास हो रहा है इस तरह से, तो पास होने के बाद ये डायरेक्टली किससे होते हुए गुजरेगा, ये कंटिन्यूस जो जाएगा वो हमारे हार्ट के पास जाएगा। ठीक है, कहां पहुंचा ये, हार्ट के पास पहुंचा। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम जो है वो हम समझते हैं। इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा। तो अब ये कंटिन्यूसली जब हमारे हार्ट के पास से जब गुजरा, तो हार्ट में प्रेजेंट होती है बेटा आर्टरी, जिसे कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। क्या चीज, कैरोटिड आर्टरी, जो क्या है बेटा हाईली सेंसिटिव होता है। और दूसरा जो हमारा ब्रेन प्रेजेंट है बेटा, पॉन्स और मेडुला, तो मेडुला में भी एक रीजन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को और H+ आयन के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो CO2 और H2O आयन के कंसंट्रेशन के लिए जब ये हाईली सेंसिटिव है, तो ये क्या करेगा, इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो रिकॉग्नाइज करने की वजह से वो इमीडिएटली मैसेज देता है बेटा। ठीक है, मतलब ये इंक्रीज जब जैसे ही हुआ, कौन सा सब्सटेंस इंक्रीज हुआ, जैसे ही ये सब्सटेंस इंक्रीज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन, तो ये सेंटर एक्टिवेट होगा। और ये जैसे सेंटर एक्टिवेट होता है, ये सिग्नल देता है किसको, रिदम सेंटर को। ठीक है, तो जो भी एडजस्टमेंट चाहिए हमारे बॉडी को, ब्रीथिंग फास्ट करना है या स्लो करना है, तो रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होता है, ठीक है, वो फास्ट कर देता है। और फास्ट करने की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से इलिमिनेट हो गया, हाइड्रोजन आयन भी वहां से इलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे बनेगा, हाइड्रोजन आयन को लेकर ही बनेगा ना। तो इस तरह से प्रोसेस जो है इलिमिनेट हो जाएगी, और ब्रीथिंग फास्ट हुआ तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी तक के पहुंच जाएगा। समझ गए, तो ये फर्स्ट सेंटर है। सेकंड बेटा, रिसेप्टर जो है एओर्टिक आर्क, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी, ये भी बेटा इस चेंज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और जो भी नेसेसरी सिग्नल है जो रिदम सेंटर है वहां तक के ये पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इंपॉर्टेंट होता है। बट ऑक्सीजन का बेटा हमारे ब्रीथिंग के रेगुलेशन में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया। कैरोटिड आर्टरी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया बेटा। इस तरह से ये जो कैरोटिड आर्टरी है ये हमारे ब्रेन तक के जा रही है। तो कैरोटिड आर्टरी में बेटा जगह जगह पे क्या कह सकते हैं, जगह जगह पे इस तरह से यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जगह जगह पे यहाँ पे इस तरह से जो रिसेप्टर प्रेजेंट है, अब क्योंकि ब्लड जब पास हो रहा है बेटा, तो ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई है, H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ये जो है ये कैरोटिड आर्टरी में जो रिसेप्टर प्रेजेंट है
वो उसको सेंस करते जाएंगे और सेंस करने के बाद ये कनेक्शन हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो जब ये ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो ये डायरेक्टली ब्रेन के पास जाकर के मेडुला को सिग्नल पहुंचा देंगे कि भैया देख लो क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जैसे ही मेडुला के पास सिग्नल गया, मेडुला क्या करेंगे बताओ? मेडुला के पास सिग्नल जाते ही वही मसल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीथिंग फास्ट। समझ गए बेटा? तो इस तरह से यहां पर प्रोसेस होता है। आपके यहाँ पर भी लाइट चली गई। चलो, मेरा बैटरी भी जो है लैपटॉप का खत्म हो गया बेटा, तो साथ नहीं दे पाएगा। वैसे टॉपिक एंड हो गया है। इसी टॉपिक को मैं फिर से थोड़ा सा डायग्राम की तरह डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ा मॉडिफाई तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। लैपटॉप को जाने दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। हम दूसरे इससे कनेक्ट करके पोर्शन को समझेंगे अभी। हाँ, मेरा वॉइस करेंगे पहले। वॉइस अब तो वैसे तो बेटा हम लोगों को समझना था, तो हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। ठीक है, वॉइस वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है, जस्ट वेट। हेलो, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? आई एम ऑडिबल ऑल? नहीं, अब फ्लक्चुएशन नहीं होगा बेटा, देयर इज नो फ्लक्चुएशन, माय साइड इज ओके। चलो, तो विदाउट डिले किए जो भी मैंने आज आप लोगों को समझाया उसको एक शॉर्ट में सारे पोर्शंस को रिवाइज करवाता हूं। तो देखिए बेटा, आज हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए, ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, फिर उसके बाद ये हमारा मिड ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन के बाद फिर हम आते हैं आगे, तो इस तरह से नीचे आ गए हम। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया पॉन्स, और उसके नीचे हम आते हैं तो इधर हो गया मेडुला, मेडुला के पीछे जाते हैं तो इस तरह से ये हो गया सेरेबेलम। समझ गए? फिर आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि मेडुला जो है यहाँ पे एक सेंटर लाई कर रहा है, एक पॉन्स जो है एक सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। तो जो मेडुला है यहाँ पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लाई करता है। ओके, जो डायरेक्टली एक सिग्नल जो है हमारा यहाँ पे जो लंग्स प्रेजेंट है उसको देगा। कौन सा सिग्नल भेज रहा है? कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल। लेकिन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक टाइम तक ही होता है, इमीडिएटली पॉन्स जो होता है मेडुला को सिग्नल देता है। मेडुला की वजह से इंस्पिरेशन हुआ, बट पॉन्स की वजह से क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। तो इस तरह से हमारा न्यूरल मैकेनिज्म जो है यहाँ पे कंट्रोल हुआ। ठीक है, बट न्यूरल मैकेनिज्म्स के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे केमिकल मैकेनिज्म्स कैसे कंट्रोल हो रही है वो हम देखेंगे। तो केमिकल मैकेनिज्म्स की कंट्रोलिंग को यदि हम समझे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा कि मेडुला जो है ये अगेन जो सिग्नल है, ठीक है, ये मेडुला का जो कनेक्शन है वो हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है,
यदि हम हार्ट की बात करें बेटा, तो इस तरह से मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। इस तरह से ये हमारा हार्ट आएगा बेटा, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है यहां से इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करो, कुछ इस तरह से हार्ट का पार्ट होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आया, ये फाइनली जो है कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले एट्रियम में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ से लंग्स में जाएगा। फिर लंग्स में जाने के बाद क्या होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से वापस आएगा। वापस आते ही क्या होगा हमारे? इस तरह से हार्ट में आया और यहाँ से ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से बेटा ये कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट है। तो ये जो कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे यहाँ से ब्लड जो है अब आगे पास होगा, तो जो रिसेप्टर्स है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। किस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे? ऑब्वियसली ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया है और H+ आयन का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया है, तो रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये जो रिसेप्टर है बेटा, ये इस तरह से इसके साथ जो कनेक्टेड है, मतलब क्या कह सकते हैं, जो नर्व है कैरोटिड आर्टरी से और मेडुला से कनेक्टेड है, न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरॉन है उस कीमोसेंसिटिव एरिया जो है उससे, उस रिसेप्टर से सिग्नल को लेकर के मेडुला तक के पहुंचा देंगे। तो अब मेडुला क्या करेगा? अगेन आगे जो सिग्नल है, कौन सा सिग्नल बेटा? कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल, वो पास कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहां पर होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला पोर्शन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और फाइनली आज का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। पूरा कोशिश किया बेटा आज का पोर्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। हाँ, कल आप लोगों का टेलीग्राम क्विज रहेगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर लो। शेड्यूल और टाइमिंग में आपको ग्रुप में ही पोस्ट कर दूंगा। मे बी 12 से लेकर 3 o'clock के बीच में ही आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या एक्सप्लेन करना है अगेन? हर्षिता, इस लिंक पे आप जाते हो तो आपको सारा जो डेटा है, PDF वीडियो लेक्चर्स सारे अवेलेबल रहेंगे सिंगल क्लिक पर। कल की टेस्ट में रेगुलेशन भी आएगा। कल का टेस्ट जो है टेलीग्राम क्विज पर रहेगा बेटा। लास्ट पोर्शन कौन सा एक्सप्लेन करना है बेटा? कैरोटिड आर्टरी वाला, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी वाला मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा हर्षिता। एक वीडियो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। एक वीडियो दिखाना है, हाँ, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सारी चीजें आएगी। कैरोटिड आर्टरी वाला जो पार्ट है, देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि सपोज क्या कह सकते हैं, हमारा ये हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये हार्ट प्रेजेंट है।